25 मई 2020 से 1 अगस्त 2020 तक मानसिक चेतना और आंतरिक शक्ति के अधिपति ग्रह बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इसी समय अंतराल की स्थितियों के भीतर बुध मिथुन राशि स्थान में ही विराजमान रहेंगे। ये 24 और 25 मई के रात्रि समय का अंतराल है और यहां से 1 अगस्त तक की पोजीशंस में बुध मिथुन राशि में ही स्वराशि स्थान में, इसके मध्य 14 जून से लेकर 16 जुलाई 2020 तक का अंतराल ऐसा भी रहेगा जहां पर ये ग्रह जो कि पारे की प्रकृति के ग्रह हैं बुधादिति योग भी बनाएंगे और इन्हीं महीनों के अंतराल के भीतर वक्रगत भी होंगे, मार्गी भी होंगे, साथ ही साथ में अस्तगत भी होंगे, जो कि इनका सांकेतिक स्तर है। और वहीं आप देखें कि उदित अवस्थाओं के भीतर भी चलायमान रहेंगे। यहां मैंने दो बातों के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया। एक तो ये कि आंतरिक शक्ति के साथ में जोड़ने वाला कोई ग्रह है तो वो है बुध, और साथ ही साथ में जो कम्युनिकेशन की पोजीशंस होती है वो भी बुध के साथ में जुड़ी हुई होती है। और जब व्यक्ति को भीतर की शक्तियों का भान और बोध बहुत अच्छे से हो जाता है तो वो कहीं भी अपनी रफ्तार को रोकने वाला नहीं होता। इसको एक उदाहरण से समझने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति ने किसी कार्य के अंदर एक बार प्रयास किया, प्रयास करने के बाद में विफलता हाथ लगी और उसके बाद दूसरी ही पोजीशन में उसको ये एहसास हो गया कि मेरी शक्ति, मेरा कैलिबर तो बहुत अच्छे से है किंतु यूटिलाइज करने में मैंने उसको त्रुटि की। उसने सारी ही पोजीशंस को फिर से सजाया, संवारा और फिर से अपने लक्ष्य संधान की ओर निकल पड़ा। वहीं से दूसरे ही स्तर के ऊपर उसको एक ह्यूज लेवल का सक्सेस प्राप्त हुआ। क्या वजह है इसके पीछे? यही है आंतरिक शक्ति का बोध, जो कि बुध बहुत अच्छे से करवाने वाले होते हैं। कहीं आप ये देखते हैं कि एक निर्णय त्वरित गति के साथ में हम लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वहीं पर कोई व्यक्ति हाथ थामता है और कहता है कि क्या कर रहे हो, इस निर्णय की भी आवश्यकता नहीं है। वहीं आपको भी एक चेतनता आती है और लगता है कि हाँ वाकई में मैं एक बहुत ही अलग तरीके का निर्णय लेने की ओर जा रहा था जहां मुझे रुकने की आवश्यकताएं थी। तो ये सारे ही जो बोध मन के भीतर उत्पन्न होते हैं, आप देखते हैं कि जो वाणी में विट है, ह्यूमर है, इंस्टेंट अप्रोच के साथ में जवाब देने की ताकत है, वो सब भी बुध की पोजीशंस के साथ में जुड़ी होती है। तो हम इन सारी ही चर्चाओं को यहां पर सामने रखेंगे और शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ में। यहां आपके लिए जो वाणी के साथ में पराक्रम की पोजीशन बनी हुई थी वो एक बहुत बेहतर अप्रोच में है। किसी भी ऐसी कंपनी में आप कार्य कर रहे हैं जहां पर अभी की पोजीशंस जॉब को लेकर टफ है, किंतु आपके भीतर का जो सामर्थ्य है उसने अभी तक भी आपको वहां पर बनाए रखा हुआ है। ये प्रयास कीजिएगा कि अपने अनुभव का और लॉयल पोजीशंस का फायदा उठाते हुए मुखर रहें लगातार। जहां पर भी हमको एक्सपीरियंस है, अपना नॉलेज है, वहां पर हम कदम पीछे नहीं हटाएं, कहीं पर भी खुद को संकुचित करके चलने वाले नहीं रहें, अपनी रफ्तार पे काबिज होकर चलें। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी किसी भी कामकाज में लंबे समय का निवेश आपको करना है, उस लिहाजा भी ये समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। लोगों को जोड़कर मैनेजमेंट करके, यानी कि मैन मैनेजमेंट की पोजीशंस को अप्लाई करके आपको कोई भी निर्णय लेना है, उस लिहाजा भी आप गंतव्यशील हो सकते हैं। टाइम की एक सपोर्टिव अप्रोच बनी रहेगी। फाइनेंशियल लेवल के ऊपर किसी भी स्टडीज को आप आगे बढ़ा रहे थे, कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स आपने किया है, वहां पर भी ऊर्जा को सतत प्रवाह के साथ में रखना चाहिए आपको। वहीं ब्रोकरेज संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, यहां कुछ नए आइडियाज को अप्लाई करके सफलता हासिल की जा सकती है। वहीं अगर मैं वृषभ राशि की चर्चा करूं तो आप ये पाएंगे कि जो वाणी के साथ में जुड़े हुए कामकाज अटके हुए थे, एक भटकाव था उसमें, क्रिस्टल क्लियर अप्रोच नहीं आ पा रही थी, हम कह क्या रहे थे, अगला समझ क्या रहा था, और उसी कम्युनिकेशन गैप के साथ में चलते चले जा रहे थे। यहां एक स्पेसिफिक क्लैरिटी रहेगी। जॉब की पोजीशंस के अंदर जिस सर्चिंग ऑप्शन के साथ में आप चल रहे थे, मान लीजिए वाणी संबंधित कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में आपका जुड़ाव है, कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र जहां कम्युनिकेशन की और फाइनेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, ऐसे सारे ही क्षेत्रों के अंदर नई अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। एक जगह से कहीं पर भी सेटबैक सामने आया, दूसरी जगह से जुड़ाव आ गया, ये त्वरित गति के साथ में चलना यहां पर आपके सामने आएगा। इस बात को आप नोट करके रखें। तो वहीं
अज्ञात भय की जो स्थितियां हैं वो ज्ञात होगी, उसका चेहरा सामने आएगा और फिर आप वहां विजय बेहद आसानी से हासिल कर सकते हैं। कुटुंबीजनों और गृहस्थ के साथ में जुड़कर किसी भी आपने कामकाज की शुरुआत की थी उसको और ज्यादा निखारना अगर आप चाहते हैं तो यहाँ एक त्वरित गति आपके लिए बनी रहेगी। इंस्टेंट बेस के ऊपर डिसीजन लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, किंतु गले संबंधित रोगों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थायराइड अगर आपको बहुत पहले से है तो उसको भी रेगुलर बेसिस के ऊपर चेकअप करवा के आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि स्थितियां नियंत्रण में बनी रहे आपके लिए। वहीं मिथुन राशि के लिए स्वराशि स्थान में ही बुध रहेंगे। आप देखें कि जो ढैया की स्थितियों में संघर्ष लंबे समय से शुमार थे और एक ठंडी हवा की बयार हमारे पास में नहीं आ पा रही थी, लगातार संघर्ष की प्रवृत्तियां बनी हुई थी जिससे हम बाउंस बैक नहीं कर पा रहे थे। ये समय जो 25 मई से लेकर 1 अगस्त तक का आने वाला है, और उसमें भी अगर मैं 14 जून से लेकर 16 जुलाई तक की बात करता हूं, आप ब्रोकरेज संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, आप किसी भी ऐसे कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं जहां ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट और प्रोएक्टिव अप्रोच की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, ऐसे क्षेत्रों में सफलता की स्थितियां आपके लिए अंतर्निहित है, जिसका फायदा उठाना चाहिए आपको। और उसके साथ में ही इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि जो भाग्य का सहयोग इतने लंबे समय से हमें नहीं मिल पा रहा था, वहां पर भी एक स्पॉन्टेनियस अप्रोच बनी हुई है। कोई भी विदेश संबंधी कामकाज जहां कम्युनिकेशन में एक गैप था और एक क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, या फिर दोनों ही पक्षों के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी, ये फ्रेम वहां पर भी आपको एक बेटर अप्रोच दे सकता है। मैं ये भी गुजारिश आपसे करूंगा कि 24-25 मई से लेकर 14 जून तक के समय अंतराल में लंबे समय के लिए आपको रुपए पैसे में निवेश करके आगे बढ़ना है। उस लिहाजा भी इस समय का बेनिफिट आपको जरूर उठाना चाहिए। कर्ज संबंधी किसी भी समस्या से आप लंबे समय से ग्रसित रहे हैं और बार बार मन में विचार ये आ रहे थे कि उस व्यक्ति विशेष से मदद ले ली जाए, किंतु आगे स्थितियां वहीं पर खड़ी हो जाएगी कि कुछ समय बाद ही वो व्यक्ति भी फिर से एक डिमांडिंग अप्रोच में आ जाएगा। तो यहां स्पष्ट तौर के ऊपर कैसे रास्ते निकल सकते हैं, बुद्धि की चेतना उस और बहुत अच्छे तरीके से कार्य करने वाली रहेगी। आकस्मिक धन लाभ की संभावनाओं से मैं यहां इनकार नहीं कर रहा हूं, वो भी एक स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति यहां बनी हुई है। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम इस बात पर आप गौर करके चलें कि कोई भी व्यापारिक क्षेत्र विशेष में ऋण आपको लेना है, उस लिहाजा आप आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर अज्ञात भय की स्थितियां थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती है, ये एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है जिस पे आपको गौर करके चलना चाहिए। शत्रुवत स्थितियां जो परेशान कर रही थी, भले ही जॉब हो या फिर बिजनेस या फिर हर परिवार की जिंदगी, वहां पर भी सॉल्यूशन की पोजीशन आपके सामने उपस्थित रहने वाली है। ये एक बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच आपके सामने बनी हुई है। तो वहीं अगर आप विदेश में रहकर किसी ऐसे कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं जहां मध्यस्थ की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ऐसे कार्यों में सफलता बेहद अच्छे तरीके से फिर से सामने आ सकती है, ये एक बात। तो वहीं पर आपकी जो प्रोएक्टिव अप्रोच है उसको पूर्ण रूप से साथ में लेकर चलिएगा। आज की सोच आज के साथ में चल रही है, किंतु कल किस तरह के परिवर्तन के साथ में चलना है, भावनात्मक स्तर को कितना साइडलाइन करके चलना है, स्थितियों का कितना स्पष्टीकरण अपने साथ में रखना है, ये सारी ही कैलकुलेशंस आपके साथ में रहे तो बेहद अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। इस बात पर आप गौर करके चलिएगा। तो वहीं सिंह राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आप यहां देखेंगे कि आकस्मिक धन लाभ का कोई भी क्षेत्र विशेष है जहां पर किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होने की वजह से हमको ऑफर मिल रहा है। आप देखिए कि कोई ऐसा कामकाज है जहां से कॉम्पिटिटर दूर हो चुका है, हमारे सामने ऑफर आता है, हम उसको स्वीकार करते हैं और वहीं से अपनी पूरी ही पोजीशंस को चेंज करके रख देते हैं। भीतर की ऊर्जा, भीतर का उत्साह, लोगों के साथ में जुड़ने की ताकत, यह संपूर्ण क्षेत्र के साथ में आपके यहां और आपके साथ में निहितार्थ है। इसका बेनिफिट उठाएं और आगे बढ़ें। वहीं संतान पक्ष के साथ जो भी चिंताएं और बाधाएं बनी हुई थी,
जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, उनकी जॉब को लेकर हो गया, उनके वैवाहिक जीवन को लेकर हो गया, संतान पक्ष को लेकर हो गया, यानी कि आपके पौत्र पौत्री पक्ष को लेकर हो गया, तो वहां पर भी एक क्लैरिटी आपके सामने आ सकती है। इसको बहुत अच्छे से नोट करके चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। ये तो एक बात रही। वहीं पर अगर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आपको अगर निवेश करना है तो उस लिहाजा भी ये समय अंतराल बेहद अच्छा आपके लिए बना हुआ है। क्षमताओं का आकलन करना और व्यापारिक जीवन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में चेंजेस को एस्टेब्लिश करके चलना, ये दोनों ही गुण बेहद बढ़िया तरीके से आपके लिए यहाँ उपस्थित हैं, जिसका फायदा आपको उठाना चाहिए। वहीं कन्या राशि जो कि बुध प्रधान राशि ही है और मिथुन में स्वराशि स्थान में विराजमान रहेंगे। कन्या राशि के लिए जो ये परिवर्तन सामने आ रहा है, सबसे पहले जो आपकी मैनेजमेंट की पोजीशन है, जिसके आधार पर आप जीवन लगातार आगे बढ़ा रहे थे और इसी मैनेजमेंट की क्वालिटी की वजह से आपको जाना जाता है, वहां रिफ्लेक्शंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ब्रोकरेज संबंधी कामकाज में यहां आप जोखिम भरे निर्णय लेने की ओर जा सकते हैं। लेखन संबंधी किसी भी विधा के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, उस लिहाजा भी इस समय को आप बेहद अच्छा मानकर चलें। एक तरह से आपके नाम का परिचय बनना और उसी से आर्थिक आधार का भी जीवन में बहुत अच्छे से समागम होना, ये दोनों ही पोजीशंस यहां बनी हुई है आपके लिए। तो वहीं इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि जॉब के अंदर जो छोटे छोटे डिस्टरबेंसेस बारंबार सामने आ रहे थे, मन के भीतर के संशय उस कामकाज में पूरे तरीके से हमको जुड़ने ही नहीं दे रहे थे, ये टाइम फ्रेम वहां फिर से एक जुड़ाव आपके लिए स्थापित कर सकता है। इस बात को बेहद अच्छे से आप नोट करके रखिएगा, इसमें कोई भी गफलत का आप शिकार नहीं हो। इच्छा शक्ति की प्रबलता बनी हुई है। तो वहीं पिता के साथ कामकाज कर रहे हैं तो 14 जून से लेकर 16 जुलाई तक के समय अंतराल में निर्विघ्न तरीके से आपको फिर से री एस्टेब्लिश होने वाली पोजीशन मिल सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण आधार बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए। वहीं तुला राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आप सबसे पहले ये देखें कि शारीरिक स्तर के ऊपर जो स्वास्थ्य लाभ लेना होता है, लंबे समय से आप योगाभ्यास की ओर जाना चाह रहे थे, शारीरिक स्तर के ऊपर और ज्यादा मजबूत होना चाह रहे थे, तो यहाँ जब बुध भाग्य के साथ में जुड़ाव रख रहे हों और वहीं आध्यात्मिकता पराक्रम के साथ में जुड़ाव रख रहे हों, तो व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य में गेन की ओर जा सकता है। जो डिसिप्लिन की पोजीशन को मानसिक दृढ़ता के साथ में स्थापित करना होता है, वो सारी ही प्रवृत्तियां रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो छोटे छोटे स्तर के ऊपर बारंबार परेशानियां सामने आ रही थी या फिर किसी न किसी व्यक्तिगत स्तर के ऊपर क्लैशेस थे, उसको अवॉइड करके भी आप यहां निरंतर गतिमान रहेंगे। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग पावर बनी हुई है, तो इस बात पर भी आप गौर करके चलिएगा कि रिसर्च संबंधी किसी भी कामकाज के अंदर अब लेखन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, वहां पर भी सफलता बहुत अच्छे से आपके लिए मौजूद है। एक बात और यहां गौर करने लायक है कि भाइयों के साथ में कोई भी कामकाज को आपने आगे बढ़ाया है, यहां जुड़ाव और अच्छे से स्थापित रहेगा और आसपास के जनों का सहयोग मिल सकता है। चर्चा अगर मैं वृश्चिक राशि के साथ में आगे बढ़ाता हूं, सबसे पहले आपसे निवेदन यही रहेगा कि 25 मई से लेकर 1 अगस्त तक किसी भी नए व्यापारिक क्षेत्र के भीतर प्रवेश करने का प्रयास नहीं करें। हम जिस एग्जिस्टिंग बिजनेस में चल रहे हैं वहां पर भी महत्वपूर्ण रद्दोबदल से बचकर चलें। व्यापारिक स्तर के ऊपर वाणी के साथ में कोई भी कमिटमेंट आपको करना है तो इस बात पर गौर करने की आवश्यकता रहेंगी कि हम स्व आकलन बहुत अच्छे से कर चुके हों उस कार्य का, कि जो डेडलाइन हम दे रहे हैं क्या उसके आधार पर चल पाएंगे या फिर कहीं न कहीं मुश्किल स्थितियों का सामना करना हो सकता है। इन दोनों ही पोजीशंस को बहुत अच्छे से समझकर चलने का प्रयास करना चाहिए। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर फैसिनेशंस भरे ऑफर आ सकते हैं, जिससे सावधान रहने की रिक्वायरमेंट आपके लिए यहां रहेगी। विश्वास कहीं पर भी अति विश्वास के भीतर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में बदलने वाला नहीं हो, इस पर भी गौर करने की रिक्वायरमेंट आपको पूर्ण रूप से यहां रहने वाली है। तो वही चर्चा धनु राशि की, यहां आप देखें
कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो ब्रोकरेज संबंधी कामकाज होते हैं, ऐसे कामकाज जहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी होती है, उस लिहाजा स्तर के ऊपर आपके लिए अच्छा खासा बेनिफिट सामने है। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप 1 अगस्त तक चलने का कार्य कर सकते हैं। तो वहीं पर 14 जून से लेकर 16 जुलाई तक आप गृहस्थ जीवन के अंदर डोमिनेट करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें। हाँ, ये विचार एक स्पष्ट तौर के ऊपर यहां सामने आता है कि आप लंबे समय से नौकरी के साथ में चल रहे हैं। रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच के अंदर अब व्यापारिक जीवन को अपनी पत्नी के साथ में या पति के साथ में आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई भी ऐसे कामकाज की शुरुआत जो बहुत छोटे से स्तर के ऊपर हो किंतु उम्मीद का आसमान उसमें पूर्ण रूप से समाहित हो, ऐसे कार्य की ओर आप जाने का कार्य कर सकते हैं। यहां पर सफलता और अभिप्रेरणाएं बहुत अच्छे से बनी रहेगी। पराक्रम में कहीं पर भी कमी नहीं है आपके लिए। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर आप थोड़ा सा डोमिनेट करके चलें, यानी कि एक अधिकार की स्थितियां रख के चलें। ये प्रयास निरंतर तौर के ऊपर आपको करने चाहिए। मकर राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप गौर कीजिएगा कि थायराइड और त्वचा जनित रोग आपको परेशान करने वाले नहीं रहे। ऋण कोई भी आपको व्यापारिक जीवन में या फिर पर्सनल लाइफ के अंदर लेना है, उस लिहाजा आप गंतव्यशील हो सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति। तो वहीं पर इस सिरे का भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो शत्रु बारंबार हमारे कामकाजी जीवन में विघ्न डालकर लाभ की स्थितियों में कमी कर रहे थे, अब यहां से वो पोजीशंस साइडलाइन होती हुई दिखाई देगी। आप बेहद अच्छे तरीके से जुड़कर आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। ये तो रही एक बात। वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश में बहुत ज्यादा सोच और समझकर चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको। नौकरी पेशा जीवन के अंदर मानसिक स्तर के ऊपर दबाव थोड़े से ज्यादा बढ़ सकते हैं, जिससे सावधान रहिएगा आप। कुंभ राशि, क्षमताओं के भीतर बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। तो वहीं पर जो क्रिएटिव एस्पेक्ट जीवन के निकल कर आते हैं, वहां पर भी आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज सामने होनी चाहिए वो निरंतर गतिमान रहेगी। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं और किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना है, जिसको भी आवश्यकता और हमको भी उस व्यक्ति विशेष के हुनर की आवश्यकता। ऐसे निर्णय जरूर लीजिएगा आप। कर्ज संबंधी स्थितियां लंबे समय से अगर परेशान कर रही थी, तो यहां पर उसके सॉल्यूशन भी सामने मौजूद रह सकते हैं। इससे भी हम बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे। तो वहीं जो एक तरह से गृहस्थ जीवन को जिस मोटिवेशन की आवश्यकता आपकी ओर से है, वो पूरे तरीके से घर परिवार की स्थितियों को भी संभाल रहे हैं। तो साथ ही साथ में आप देखिए कि जो प्रोफेशनल लाइफ होती है उसको भी संभाल रहे हैं। तो आप निरंतर तौर के ऊपर एक प्रेसफुल अप्रोच के साथ में जरूर चलें। रिश्ते में ज्यादा निखार की प्रवृत्तियां बनी रहेगी। तो वहीं मीन राशि को मैं यही निवेदन करूंगा, मीन राशि के जातकों के लिए जो ये समय अंतराल चल रहा है, अज्ञात भय से ग्रसित हो सकता है। आप अपने कामकाज के अंदर ऑप्शंस को लगातार प्रिपेयर करके रखें। इस माह के अंतराल के भीतर, यानी कि 25 मई से 1 अगस्त तक कोई भी नौकरी पेशा जीवन में आपके सामने कठिनाई आती है, तो हम वहां पर तो अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें ही, किंतु नए ऑप्शंस के लिए भी लगातार विचार करते रहें। ये सबसे महत्वपूर्ण स्थिति। कमीशनिंग संबंधी कामकाज के अंदर जहां स्पष्ट हो वहीं पर आगे बढ़ें। तो व्यापारिक जीवन के अंदर यहां पर बहुत क्लोज वंस जो होते हैं, बहुत नजदीकी लोग, उनसे धोखा नहीं मिले, ये आप जरूर ध्यान रखें। विश्वास की स्थितियां बहुत मजबूती के साथ जुड़ी होती है, किंतु एक बार जब उसको आघात लगता है तो व्यक्ति लंबे समय तक उससे उभर नहीं पाता। इस बात को ख्याल रखिएगा कि हम कहीं पर भी ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में नहीं चलें और चारों ओर एक सेल्फ अवेयरनेस की पोजीशन को लेकर चलते चले जाएं। तो ये था बुध का राशि परिवर्तन, जो कि 25 मई 2020 को सामने आने वाला है। इसी अनुसार आप अपनी पोजीशंस को प्लान आउट करके चलें। तो इसी आधार पर हम कई ऐसी जानकारियां आपके सम्मुख लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हृदय से आभार।